दोस्तों, हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो आईपीओ में निवेश करना तो चाहते हैं, लेकिन आईपीओ के बारे में सही जानकारी ना होने के कारण हम आईपीओ में इन्वेस्ट करने से डरते हैं। आज हम आपको इस वीडियो में बिल्कुल सरल और आसान भाषा में आईपीओ से जुड़े सभी सवालों के जवाब देंगे। बने रहिए हमारे साथ। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। सबसे पहले हम यह जानते हैं कि आईपीओ क्या है। आईपीओ का फुल फॉर्म इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होता है, जिसे हिंदी में शुरुआती सार्वजनिक प्रस्ताव कहते हैं। जब भी कोई निजी कंपनी पहली बार पब्लिक के द्वारा पैसा जुटाना चाहती है और उसे शेयर बाजार में लिस्ट कराना चाहती है तो उसे आईपीओ कहा जाता है। अब सवाल उठता है कि कोई भी कंपनी आईपीओ क्यों लाती है। तो इसके मुख्यतः 3 कारण हो सकते हैं। पहला, कोई भी कंपनी अगर अपनी कंपनी का विस्तार करना चाहती है तो इसके लिए बहुत पैसे की ज़रूरत होती है, तो इस कंडीशन में वह आईपीओ लेकर आती है। और दूसरा, अगर कंपनी के ऊपर कर्ज या फिर कोई लोन होता है तो उसे चुकाने के लिए आईपीओ लेकर आती है। और तीसरा, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर अपना स्टेक बेचकर प्रॉफिट निकालना चाहते हैं। किसी भी कंपनी को आईपीओ की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि आईपीओ के द्वारा इक्विटी फंड से पैसा रेस करने का सबसे आसान तरीका होता है। क्योंकि पब्लिक में निवेशकों की संख्या ज़्यादा होती है। जब निवेशकों की संख्या अधिक होगी तब स्टॉक में लिक्विडिटी अधिक होगी, जिससे ट्रेडिंग अधिक होगी और बड़े इन्वेस्टर अपना पैसा आसानी से निकाल सकते हैं। आईपीओ 2 प्रकार से हो सकते हैं। पहला, बुक बिल्डिंग इशू और दूसरा फिक्स प्राइस इशू। बुक बिल्डिंग इशू में कंपनी के द्वारा जो भी प्राइस बैंड तय किया जाता है उसमें 15 से 20% तक का लोवेस्ट प्रीमियम का अंतर रखा जाता है। जैसे माना XYZ कंपनी के आईपीओ का प्राइस बैंड 195 रुपये से 210 रुपये तक है, तो लोवेस्ट प्राइस को फ्लोर प्राइस और हाईएस्ट प्राइस को कट ऑफ प्राइस कहा जाता है। और फिक्स प्राइस इशू में प्राइस बैंड फिक्स होता है। अगर कंपनी ने प्राइस बैंड 100 रुपये तय किया है तो वह 100 रुपये ही होगा। जो भी कंपनी आईपीओ लेकर आती है वह कंपनी अपने शेयर को लॉट के रूप में आवंटित करती है, जिसमें न्यूनतम एक लॉट के लिए 15,000 लगभग और अधिकतम रिटेल कैटेगरी के लिए 2 लाख रुपए तक का लॉट साइज रखा जाता है। चलिए इसे उदाहरण देकर समझते हैं। माना अगर आपको किसी आईपीओ में बोली लगानी हो तो आपको लॉट के हिसाब से बोली लगानी होगी। माना एक लॉट में 71 शेयर हैं तो आपको 71, 142, 213, 284 इस तरीके से लॉट में बोली लगानी होगी। माना एक लॉट की कीमत 14,910 रुपये, 2 लॉट की कीमत 29,820 रुपये, 3 लॉट की कीमत 44,730 रुपये और हाईएस्ट 13 लॉट की कीमत 1,93,830 रुपये की बोली लगानी होगी। क्योंकि प्रक्रिया कैसी होती है? कोई भी कंपनी जो पब्लिक इशू के जरिए आईपीओ लाना चाहती है तो उसे सबसे पहले एक मर्चेंट बैंकर को नियुक्त करना होता है। यह मर्चेंट बैंकर कंपनी के हिस्ट्री, कंपनी का ग्रोथ, कंपनी का बिजनेस मॉडल, कंपनी का फाइनेंस, कंपनी की स्ट्रेंथ, कंपनी की वीकनेस आदि सभी प्रकार का अध्ययन करती है, जिससे कंपनी की छोटी बड़ी सभी चीज़ों की जानकारी DRHP फाइल में सेबी को दी जा सके। और उसके बाद उसे एक रजिस्ट्रार की नियुक्ति करना होता है, जिससे शेयर का आवंटन आसानी से किया जा सके। मर्चेंट बैंकर की बात करें तो आज की तारीख में सभी प्रमुख बैंक, चाहे वह कोटक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, SBI बैंक, इन सभी के पास अपने मर्चेंट बैंक हैं जो आईपीओ लाने की प्रक्रिया को पूरा करते हैं। इन्हें बुक मैनेजर या लीड मैनेजर भी कहा जाता है। यही मर्चेंट बैंकर ड्राफ्ट पेपर को तैयार करके सेबी के दिशा निर्देशों का पालन करते हैं और उसे सेबी के पास जमा कराते हैं। और सेबी के द्वारा अप्रूवल हो जाने के बाद ही वह आईपीओ निवेशकों के लिए ओपन होता है, जिसमें निवेशक अपनी बोली लगा सकते हैं। अगर आप भी आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एक डीमैट अकाउंट की ज़रूरत होगी, तभी आप आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर अपना डीमैट अकाउंट बिल्कुल फ्री में ऑनलाइन खुलवा सकते हैं।
बस 5 मिनट के अंदर आपका डीमैट अकाउंट खुल जाएगा। किसी भी कंपनी के आईपीओ का टाइम पीरियड 3 से 10 दिनों के लिए होता है, जिसमें वह 3 दिनों के लिए आईपीओ ओपन होता है, जिसमें निवेशक अपनी बोली लगाते हैं और सेबी के नियम के अनुसार 6 दिनों के अंदर ही आईपीओ का अलॉटमेंट करना होता है और उसे स्टॉक मार्केट में लिस्ट करना होता है। चलिए इसे उदाहरण देकर समझते हैं। माना XYZ कंपनी का आईपीओ 1 तारीख से लेकर 3 तारीख तक ओपन हुआ, जिसमें निवेशक अपनी बोली लगाते हैं। इसमें निवेशकों की 3 कैटेगरी होती है, जिसमें फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, संस्थागत निवेशक, इन्वेस्टमेंट फंड, वेंचर कैपिटल, कैपिटल फंड, पेंशन फंड, प्रोविजनल फंड, कमर्शियल बैंक, इंश्योरेंस आदि पैसा लगाते हैं। और दूसरा HNI कैटेगरी के होते हैं, जो 2 लाख रुपए के ऊपर की श्रेणी में आते हैं और ये 2 लाख के ऊपर से बोली लगाते हैं। और तीसरा आता है रिटेल इन्वेस्टर, जो 2 लाख रुपए तक की ही बोली लगा सकते हैं। कभी कभी देखा जाता है कि आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो जाता है, मतलब जितने शेयर आईपीओ में बोली के लिए लाए जाते हैं उससे ज़्यादा शेयरों की बोली लग जाती है। तो इस कंडीशन में आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो जाता है और ऐसे कंडीशन में आईपीओ अलॉटमेंट लॉटरी सिस्टम के द्वारा किया जाता है। आईपीओ क्लोज हो जाने के बाद सेबी के नियमानुसार 6 दिन के अंदर आईपीओ को अलॉटमेंट करना होता है, जिसमें रजिस्ट्रार की भूमिका अहम होती है। जिनको शेयर आवंटित हुआ है उनके डीमैट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट कर दिया जाता है और जिनको आईपीओ में शेयर आवंटित नहीं हुआ है उनका पैसा रिफंड करना होता है। अलॉटमेंट प्रोसेस को हम किसी नई वीडियो में डिस्कस करेंगे। और लास्ट में स्टॉक एक्सचेंजेस पर BSE और NSE पर स्टॉक की लिस्टिंग की जाती है और लोग अपना ट्रेड करना शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपका अभी भी कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम उस प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग।